क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें ये नहीं बताया किसकी बुक्स में, तो हम ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चन में डेट ही नहीं है, नंबर्स है, तो हम भी डेट कॉलम में नंबर्स ही डालेंगे। बॉट प्लांट कॉस्टिंग 32,000 फ्रॉम मोहन स्टोर एंड पेड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। हमने प्लांट खरीदा है, तो ये कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, जब कभी हम गुड्स खरीदते हैं तब परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। उसके अलावा हम कोई भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा, यानी यहाँ पर प्लांट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। फ्रॉम मोहन स्टोर्स का मतलब यह है कि हमने गुड्स जो खरीदे हैं, प्लांट जो खरीदा है, सॉरी, वो क्रेडिट में खरीदा है, और हमने कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करे हैं। अगर एसेट खरीदने के साथ कोई और अमाउंट इस पर स्पेंड की जाती है तो वो उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर दी जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने प्लांट 32,000 का खरीदा है, हमने प्लांट 32,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 यानी 5,000 का खरीदा है। तो इसकी वजह से प्लांट यानी एसेट बढ़ जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा 35,000 से। उसके अलावा मोहन स्टोर हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मोहन स्टोर्स क्रेडिट हो जाएगा 32,000 से, और 3,000 रुपीज से हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने पे करा है, तो टू कैश अकाउंट 3,000। बीइंग प्लांट परचेज्ड and cartage and installation expenses paid. Second, bought goods of list price 20,000, trade discount 10%, cash discount from Hari and also paid carriage. हमने गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट करी है कैश में, जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है और कैश डिस्काउंट भी मिला है, और हमने कैरेज भी पे किया है। अब ये एक अंतर होता है, ये दो एंट्री समझाएंगी आपको कि जब आप किसी एसेट के लिए कैरेज पे करेंगे तो एसेट के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन जब आप गुड्स के लिए कैरेज पे करेंगे तो अलग से कैरेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप कैरेज की एंट्री इस एंट्री से अलग भी कर सकते हो कि पहले एक एंट्री कर लो फिर दूसरी, मिला के करनी जरूरी नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो। कैरेज आपका 500 है तो कैरेज में 500 आ जाएगा। परचेज डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। अब अमाउंट कैसे आएगी? सबसे पहले अमाउंट आएगी परचेज में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, 20,000 में से 10% निकाल कर माइनस करो, 18,000 आ जाएगा। फिर आएगी अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड में, कितना है? कैश डिस्काउंट 2%, किसका? परचेज वाले अमाउंट का, कैरेज पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 18,000 का 2% हो जाएगा 360। अब कैश की अमाउंट कैसे आएगी? इन दोनों को प्लस कर दोगे, डेबिट वालों को, और क्रेडिट वाला माइनस कर दोगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी जो आप खुद निकाल लेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड, कैरेज पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर किसी को कैरेज पे की एंट्री इसके साथ करने में दिक्कत हो रही है तो वो अलग एंट्री कर सकता है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें कुछ गलत नहीं है। थर्ड, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, 15,000, 4,500 उसके रिपेयर पे खर्च किया और कार्टेज पे खर्च किए 500। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, फर्स्ट हैंड मशीन खरीद रहे हैं, बस ये है कि अगर हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो उसकी रिपेयर पे खर्च जरूर होगा, लेकिन वो खरीदते वक्त हमें जो भी खर्चा करना है उसके लिए कोई अलग अकाउंट ओपन नहीं करना है, वो मशीनरी में ही डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो अमाउंट आएगी वो तीनों का टोटल आएगी, 15,000 प्लस 4,500 प्लस 20,000। ये बात आप नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग मशीनरी परचेज्ड
रिपेयर एंड कैरेज पेड ऑन इट, उस पे हमने रिपेयर और कैरेज पे किया है। फोर्थ, पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर, हमने रिपेयर चार्जेस जो है फर्नीचर पर रिपेयर कराई, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि फर्नीचर हमने अभी खरीदा है, इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास पहले से है। तो अगर कोई पहले से हमारे पास एसेट होगा उसका रिपेयर कराओगे तो रिपेयर अकाउंट ही डेबिट होगा, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आप खाली रिपेयर अकाउंट भी डेबिट लिख दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन बेटर ये है किस चीज की रिपेयर कराई है, 1500। इन दो थर्ड और फोर्थ एंट्री से आपको ये समझ आएगा कि खरीदते ही अगर आपने मशीनरी की रिपेयर कराई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करा, लेकिन अगर बाद में रिपेयर कराई है तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करा है, रिपेयर अकाउंट डेबिट करा है। बीइंग रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर पेड। फिफ्थ, गुड्स कॉस्टिंग 4000 वर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, हमारे पास जो गुड्स थे उसमें से 4000 हमने फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया, एसेट बढ़ गया, लेकिन गया क्या हमारे पास से गुड्स, तो उसके लिए लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। अभी आगे भी सेंटेंस है कि हमने कारपेंटर को ये फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस भी पे करी हैं, तो हमारे पास से कैश भी कम होगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितने के गुड्स यूज हुए 4000 के, और कितने का कैश पे किया 1000 का, यानी फर्नीचर कितने का हो गया 5000। नरेशन, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड वेजेस पेड फॉर इट।